अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च यूजिंग ट्विन्स। अब हम ट्विन्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आपने सॉल्व करना है और 20 मिनट का ये टास्क है। अब 20 मिनट का टास्क हम लोग 20 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे सीखेंगे। रीडिंग पैसेज 1, टेस्ट 4, बुक 11। सबसे पहले हम देख रहे हैं टू बायो सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। To biomedical researchers all over the world, twins offer a precious opportunity to untangle the influence of genes and the environment, of nature and nurture. Because identical twins comes from a single fertilized egg that squares into two. They share virtually the same genetic code. Any differences between them, one twin having youngest looking skin for example must be due to environmental such as less time spent in the sun. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं। इन सबको हमने अंडरलाइन कर लेना है। अब सारे पैराग्राफ्स के अंदर आप इन सबको जल्दी जल्दी अंडरलाइन कर लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और हमें अपने टाइम को सेव करना होता है। 17 मिनट में एक टास्क कंप्लीट करना होता है, 10 मिनट्स हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं शीट पे लिखने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करेंगे। फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स एग्री विद द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पैसेज। रीडिंग पैसेज 1। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया हो वही आपका पैसेज में भी दिया गया हो। फॉल्स क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया हो और पैसेज में भी दिया गया हो, लेकिन यह है कि थोड़ी सी गलती हो जाए, मतलब हम लोगों ने वो नाम गलत लिख दिया हो। नॉट गिवन क्या होता है, जो पैसेज में दिया ही गया नहीं होता। सबसे पहले है देयर मे बी जेनेटिक काजेस फॉर द डिफरेंस हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स लुक। देयर मे बी जेनेटिक काजेस। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, जेनेटिक काजेज। हमने देखना है कि क्या जेनेटिक काजेज है। जेनेटिक काजेज फॉर द डिफरेंसेस इन हाउ यंग द स्किन ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स लुक्स। अब यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है। Any differences between them, one twin having younger looking skin for example must be due to environmental factors। किस वजह से है, environmental factors। और यहाँ पे इन्होंने क्या है कि जेनेटिक काजेज, तो हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। हमारा एक ही इसमें एक ही बात होती है जो हमने सर्च करनी होती है। अब यहाँ पे आप देख लें, नेक्स्ट हम क्या चीज़ सर्च करेंगे। ट्विन्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टन इलनेस दैन नॉन ट्विन्स। अब यहाँ पे कहते हैं ट्विन्स जो होते हैं उनके अंदर जल्दी बीमारियाँ आ सकती हैं नॉन ट्विन्स की निस्बत। तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, हम इसको ऑटोमेटिक नॉट गिवन कर देंगे। नेक्स्ट देख लें। Bouchard advertised in newspaper for twins who had been separated at birth। उसने एडवर्टाइजमेंट दी थी न्यूज़पेपर। हम देखेंगे उसने एडवर्टाइजमेंट दी थी या नहीं दी थी। अगर दी थी तो न्यूज़पेपर में दी थी या टीवी में दी थी। Bouchard ये है। Bouchard lab what came known as the Minnesota read Bouchard and his colleagues and his mountain data to identify how far twins were affected with their genetic makeup। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई न्यूज़पेपर की या टीवी मीडिया किसी भी किस्म का। हम लोग इसको क्या करेंगे, नॉट गिवन कर देंगे। अगर आपको मीडिया से कोई भी वर्ड नज़र आ जाए तो आप लोग इसको फॉल्स कर दें, लेकिन आपको न्यूज़पेपर नज़र आए तो इसका मतलब ये नॉट गिवन है, मतलब मीडिया के बारे में कोई बात ही नहीं की गई। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस। हमने इन दोनों का फ़र्क देखना है। कहते हैं एपिजेनेटिक प्रोसेसेस आर डिफरेंट, क्या वो डिफरेंट है या सेम है। एपिजेनेटिक प्रोसेसेस किधर है,
Yeah. Epigenetic is a chemical reaction tied to neither nature nor nature, but representing what researchers have called a third component. These reactions influence how our genetic code is expressed, how each gene is strengthened and weakened, even turned on or off to build our bones, brains, and all other parts of our bodies. Are different from genetic and environmental processes. यहाँ पे देख ले ज़रा. Epigenetic processes are a chemical reaction tied to neither nurture nor nature nor nurture. लेकिन ना वो environment के साथ है और ना ही वो nurture के साथ है. किसके साथ है वो? थर्ड के साथ है. तो हमारा ये क्या है? ट्रू है. थर्ड कंपोनेंट है. सबसे पहले अब आप देख लें ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 to 9 और look at the following statements and the list of researchers below. Notable list of researchers: फ्रांसिस गाल्टन, थॉमस बाउचर्ड और डैनियल रीड. इन सबको पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे. फ्रांसिस गाल्टन किधर है? ये होगा थॉमस बाउचर्ड, ये हो गया रीड और फ्रांसिस गाल्टन. ये हो गया फ्रांसिस गाल्टन. अब हम देखेंगे कि आंसर किधर है. इन्वेंटेड अ टर्म यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स. Invented a term used to distinguish two factors affecting human characteristics. Invented a term. कौन सी टर्म उन्होंने इन्वेंट की है? 1870. The idea of using twins to measure the influence of heredity dates back to 1870 when the English scientist Francis Galton first suggested the approach and coined the phrase nature and nurture. तो आंसर क्या है हमारा? ए. गाल्टन है यहाँ पे. यस. नेक्स्ट 15. Express the view that the study of epigenetics will increase our knowledge. Expressed the view that the study of epigenetics will increase our knowledge. ये किसने कहा है? अब हम देखेंगे. पहले हमने किया फ्रांसिस गाल्टन. अब नेक्स्ट देखते हैं किसने. Having said the read at the latest work in epigenetics promises to take our understanding even further. Our understanding, what I like to say is that nature writes some things in pencil and some things in pen. She says, things written in pen you can't change, that's DNA, but things written in pencil you can. That's epigenetics. Now that we are actually able to look at the DNA and see where the pencil writings are, it's sort of whole new world. तो आंसर हमारा क्या है इसका? अंडरस्टैंडिंग इवन फर्दर. आंसर क्या है? डैनियल रीड. सी. Developed a mathematical method of measuring epigenetic. अब मैथमेटिकल की जगह हमारा स्टेटिस्टिकल भी हो सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है. अब हम देखेंगे मैथमेटिकल किधर है. ये है बाउचर्ड. Mountain of data to identify how far twins were affected by their genetic makeup. The key to their approach was a statistical concept called heritability. ये है statistical concept. तो आंसर हमारा क्या है? Bouchard. B. Pioneered research into genetics using twins. Pioneered research into genetics using twins. The idea of using twins to measure the influence of heredity back to 1870 when the English scientist Galton first suggested the approach, coined a natural twin study look at surprising twins in 1980s. Genetics using twins. क्या आंसर है हमारा? फ्रांसिस गाल्टन. ए.
Carried out research into twins who had lived apart. अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? Reed's work for today's surge in twin studies. He was the trailblazer. She says we got forgot that 50 years ago life's heart disease were. यहाँ तो बात नहीं हुई, तो हम देखेंगे इसकी बात किधर है. रीड ने हैज़ वर्क विद द मैनी ट्विंस नहीं. Bouchard and Squeeze used data of 20 how far twins were affected by the genetic, the heredity of a trait measure, the extent to which differences among members of a population can be explained differences. However, twin studies have helped led scientists to radical new conclusions. ये भी नहीं है. Carried out research into twins who had lived apart. जहाँ पे उनको अलग किया गया था, यहाँ पे उन्होंने अलग किया था. And differences between them, one having younger looking skin. यहाँ पे कहाँ पे उन्होंने separate eggs and share on average. यहाँ पे पढ़ लेते हैं. Thomas Bouchard lab in what became known as the Minnesota study of twins reared apart. Numerous tests were carried out on the twins and they were asked each more than 15,000 questions. तो हमारा आंसर क्या है? Carried out research into twins who had lived apart. उन्होंने 1500 क्वेश्चन उसके ऊपर किए हैं, तो हमारा आंसर क्या है? बी, थॉमस बाउचर्ड. नेक्स्ट पे आ जाए एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. ये किधर है? एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. हम इसको सर्च कर लेंगे. सबसे पहले हम टाइटल ढूंढते हैं किधर. समरी यूजिंग अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. ये वाली जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है इनको हमने यहाँ पे लिखना है, लेकिन हमने ABCD लिखना है, इनके नाम नहीं लिखने. एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. ये है एपिजेनेटिक प्रोसेसेस. इन एपिजेनेटिक प्रोसेसेस डैश इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स. इन्फ्लुएंस क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर एक्टिविटी ऑफ आवर जीन्स? Are chemical reaction tied to neither nature nor but representing what researchers have called a third component. Chemicals. आंसर क्या है? D. For example, increasing our internal. These reactions influence how our genetic code is spent, how gene is strengthened or weakened, even turned on or off to build our bones, brains and all other parts of bones. Brains ये किस में आ जाते हैं? Organs में. इसका आंसर क्या है? B. The study of epigenetic processes uncovering a way in which our genes can be affected by our dash. Can be affected by our dash. Affected by our dash. Epigenetic processes uncovering a way in which our genes can be affected by our. One way the study of epigenetics is revolutionizing our understanding of biology is by revealing a mechanism by the environment directly impacts on genes. Environment impact on genes. तो आंसर क्या है हमारा? One example is that if a pregnant rat suffers stress, the newborn rat may later show problems in its dash. Rat किधर है?
यहाँ पे देख ले रैट। कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, आप पीछे वापस चले जाते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आ गया रैट। प्रॉब्लम्स इन इट्स डैश, प्रॉब्लम्स किधर है? स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आंसर हमारा क्या आ सकता है? And can cause epilepsy effects that led to behavioral problems and the rodent grows up. Behavioral problems, तो आंसर क्या है हमारा? एफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका बिहेवियर क्या होता है? आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।